हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्ट्रीट ऑफ सक्सेस पे। तो आज हम लोग बात करते हैं पॉलिनोमियल के तीसरे लेक्चर के बारे में। और उसमें हम लोग सीखेंगे कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ज़ीरोज़ को कैसे फाइंड करते हैं। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ज़ीरोज़ को फाइंड करने का दो तरीका है। एक तो हमारा होता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड और दूसरा होता है हमारा फार्मूला मेथड। आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे फार्मूला मेथड का। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड किसी अगले लेक्चर्स में लेके आएंगे। तो अगर हम बात करते हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जीरोस कैसे फाइंड करते हैं या फिर रूट्स कैसे फाइंड करते हैं। जैसे सपोज कीजिए आपके पास एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है। सपोज कीजिए जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। ये आपका स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इस स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ध्यान से देखिएगा तो तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो है वो कितना है, ए। एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, बी। और एक्स टू द पावर जीरो का कोएफिशिएंट क्या है, सी। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए, बी और सी के वैल्यू अगर कोई फाइंड करने बोले तो आसानी से निकाल सकते हैं। सीधा सीधा चेक करेंगे कि एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट वैल्यू होगा वो हमारा होगा ए, एक्स का जो कोएफिशिएंट वैल्यू वो होगा वो हमारा होगा बी, और जो x टू द पावर जीरो का कोफिशिएंट होगा मतलब कि जो कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल कांस्टेंट वैल्यू होगा उसको हम लोग बोलेंगे c। ओके, एग्जांपल से a b c और क्लियर कर लेते हैं। जैसे सपोज कीजिए आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में अगर a b और c की वैल्यू फाइंड करनी है तो यहाँ पे a एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो हो जाएगा 3, b x का कोफिशिएंट जो हो जाएगा -5, और c जो कि इंडिपेंडेंट है फ्रॉम वेरिएबल वो है हमारा 4। क्लियर है। तो यहाँ से हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग a b और c का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब समझते हैं कि रूट्स कैसे निकालें। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस बी, जो कोफिशिएंट अभी हमने निकाला ए बी और सी वहीं से लिख रहे हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। कहने का मतलब है कि आपके पास अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है तो वहां से a b और c का वैल्यू फाइंड कीजिए और a b और c का वैल्यू यहाँ पुट कीजिए। यहाँ से जो वैल्यू आएगा वही आपका रूट्स देगा या जीरोस देगा। तो यहाँ पे कहने का मतलब है, यहाँ पे प्लस और माइनस, कहने का मतलब यहाँ से दो रूट आपको मिलेगा। क्या मिलेगा, एक माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, और दूसरा रूट्स आपको मिलेगा माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। दो जीरो निकल मिल गया। सपोज करते हैं कि हमारा पहला रूट है यहाँ पे अल्फा और दूसरा रूट को हमने मान लिया बीटा। क्लियर है। तो यहां से दोनों रूट्स का वैल्यू हम ये कह सकते हैं क्या कि अगर यहां से हमको डायरेक्ट बोले कि रूट्स का वैल्यू निकल गया है और सम ऑफ रूट्स अगर पूछे, सम ऑफ रूट्स पूछे तो डायरेक्टली अल्फा और बीटा दोनों को ऐड कर देंगे तो सम ऑफ रूट्स निकल जाएगा। और अगर कोई पूछे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो यहां से अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट। क्लियर है। आगे हम लोग बात करते हैं रूट्स के बाद, आगे हम लोग बात करते हैं कि अगर कोई भी इक्वेशन दिया हुआ है, क्वेश्चंस भी करेंगे इसमें लेकिन थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट को और देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, पहले रूट्स के फॉर्मूला के हेल्प से हमने रूट निकाला और रूट निकाल के दोनों रूट को ऐड करके सम ऑफ रूट्स और दोनों रूट को मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट ऑफ रूट। लेकिन अगर क्वेश्चन सिर्फ आपके सामने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख देता जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और बोलता कि डायरेक्टली यहां से सम ऑफ जीरोस का वैल्यू क्या होगा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का वैल्यू क्या होगा, तो सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला जो हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस बी बाई ए
और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का वैल्यू हो जाएगा माइनस सी बाई ए। कहने का मतलब ये है कि अगर हम डायरेक्टली सम ऑफ जीरोस का वैल्यू माइनस बी बाई ए और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का वैल्यू सी बाई ए, यहाँ से जो वैल्यू आएगा और हमने फॉर्मूला को अप्लाई करके जो रूट्स निकाला था और वहाँ से सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट आया था, ये दोनों हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे। क्लियर? तो हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल में हम लोग सबसे पहले रूट्स के हेल्प से उनका रूट्स निकालेंगे, फिर सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के हिसाब से उसको हम लोग क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। तो जैसे आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x इक्वल टू अंडर रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 5 रूट 2, और बोल रहा है ऑल्सो वेरीफाई दैट रिलेशन। तो कहने का मतलब है कि सबसे पहले इसका जीरोस निकाल लेते हैं। तो जीरोस के लिए हमारा इक्वेशन क्या गिवन है, पहले ये देख लीजिए। इक्वेशन गिवन है अंडर रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 5 रूट 2। तो यहाँ से हम ए बी और सी का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं आसानी से। तो निकालते हैं ए बी और सी वैल्यू को फाइंड, ए बी और सी का वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ से ए का वैल्यू जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2। बी का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, 11, और सी का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 5 रूट 2। चलिए लगाते हैं जीरोस निकालने का फॉर्मूला। तो रूट्स या जीरोस माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। क्लियर? पुट करते हैं वैल्यू। माइनस बी इट मीन्स दैट माइनस 11 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मीन्स 11 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए मीन्स रूट 2 इंटू सी 5 रूट 2 डिवाइडेड बाई हाउ मच, 2 इंटू ए मीन्स रूट 2। सॉल्व करते हैं। माइनस 11 प्लस माइनस अंडर रूट 11 स्क्वायर इज 121 माइनस इसको मल्टीप्लाई 4 5 जा 20, 20 इंटू 2 40। क्लियर? डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट 2। ओके, इसको सॉल्व करते फर्दर। ये आ जाएगा माइनस 11 प्लस माइनस अंडर रूट 81 डिवाइडेड बाई 2 रूट 2। ओके, इसका मतलब यहाँ से हमारा वैल्यू आ गया माइनस 11 प्लस अंडर रूट 18 बाई 2 रूट 2, एक वैल्यू, और दूसरा वैल्यू आ गया माइनस 11 माइनस अंडर रूट 18 बाई 2 रूट 2। इसको सॉल्व करते हैं। माइनस 11 प्लस 81 इज 9, तो माइनस 11 प्लस 9 बाई 2 रूट 2, और ये हो जाएगा माइनस 11 माइनस 9 बाई 2 रूट 2। यहाँ से सॉल्व करेंगे। माइनस 11 प्लस 9 इज माइनस 2, माइनस 2 से 2 कैंसिल, तो माइनस 1 बाई रूट 2। यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो 11 प्लस 9 20, 2 से 10 टाइम्स, तो माइनस 10 बाई अंडर रूट 2। क्लियर? कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा 2 आ गया। अब यहाँ से अगर हम अल्फ़ा प्लस बीटा निकालते हैं, जैसे इसको हम लोग मान लेते हैं क्या, अल्फ़ा, इसको हम लोग मान लेते हैं बीटा। तो अगर हम बात करें सम ऑफ रूट्स का, जहाँ से हम लोग सॉल्व किए सम ऑफ रूट्स, तो हमारा हो जाएगा सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा, माइनस 1 बाई रूट 2 प्लस माइनस 10 बाई रूट 2। क्लियर? यहाँ से निकल गया माइनस 11 बाई रूट 2। और अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाले तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाले तो ये हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा माइनस 1 बाई 2 इंटू माइनस रूट 2, और ये रूट 2, तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ से वैल्यू हो गया 5। क्लियर? प्रोडक्ट ऑफ रूट। अब इसको हम लोग वेरीफाई करते हैं।
क्लियर, वेरीफाई करते हैं। हमारा इक्वेशन क्या गिवन था, इक्वेशन पे आते हैं एक बार। इक्वेशन गिवन था √2x² प्लस 11x प्लस 5√2। ठीक है, यहाँ से हमारा इक्वेशन गिवन था, वेरीफाई वाला पार्ट करते हैं। वेरिफिकेशन, e ऑफ x गिवन था √2x² प्लस 11x प्लस 5√2। यहाँ से a का वैल्यू हो गया √2, b का वैल्यू हो गया 11 एंड c का वैल्यू हो गया 5√2। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। तो सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या हम लोग पढ़े थे अभी, sum of roots is equal to minus b by a. It means that minus 11 by √2 and product of roots equal to c by a. c is 5√2 divided by √2, √2 से √2 कैंसिल, ये हो गया 5। वेरीफाइड हो गया, क्लियर। विच इज़ इक्वल टू, अगर हम लोग यहाँ लिखना है सम ऑफ रूट, विच इज़ इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा जो हमने माना था, एंड विच इज़ इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा। यहीं पे अगर ये लिखना चाहें, वेयर अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। क्लियर, तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ से क्या कर सकते हैं कि किसी भी इक्वेशन का जीरोस फाइंड कर सकते हैं और उसके रिलेशन को वेरीफाई कर सकते हैं। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया काफ़ी आसानी से। तो आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।